नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया 24 लाइव न्यूज में। 17 विपक्षी सांसद बी मुर्मू के फेवर में। देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही द्रौपदी मुर्मू के चेहरे के आधार पर बीजेपी ने विपक्षी एकता में बड़ी सेंधमारी की है। मुर्मू के पक्ष में 13 राज्यों के 119 विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने का दावा किया जा रहा है। खास तौर पर उन राज्यों में क्रॉस वोटिंग ज्यादा हुई है जहां पर कांग्रेस सत्ता पक्ष या विपक्ष में है। इसके अलावा 17 सांसदों ने भी इस राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की है। 2022, 2023 और 2024 में होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के संदर्भ में कांग्रेस के लिए ये खतरे की घंटी है। दिलचस्प यह है कि मुर्मू की जीत के जश्न को भाजपा जिस तरह से देश भर में मना रही है, यह भी एक बड़ा राजनीतिक मैसेज है। ब्रिटेन के पीएम बनने के करीब पर आखिरी बाजी नहीं जीत पाएंगे ऋषि सुनक। भारतीय मूल के ब्रिटिश सांसद ऋषि सुनक को शुरुआत से ही प्रधानमंत्री पद का प्रबल दावेदार बताया जा रहा है। वह इस प्रक्रिया में अब तक हर राउंड की वोटिंग में शीर्ष पर रहे हैं, लेकिन लिज ट्रस्ट से उनका जीत पाना मुश्किल भी लग रहा है। युगाओं के हालिया सर्वे में इसके संकेत मिले हैं। इस सर्वे में प्रधानमंत्री की दौड़ में लिज ट्रस्ट ने ऋषि सुनक पर 28 वोटों की बढ़त बना ली है। कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों ने गुरुवार को सुनक और ट्रस्ट को पार्टी नेतृत्व के आखिरी चरण में पहुंचाने के लिए वोट किया था। ब्रिटेन की मार्केट रिसर्च और डेटा एनालिस्टिक कंपनी युगाव सर्वे के मुताबिक सुनक और ट्रस्ट में से किसी एक को अगला प्रधानमंत्री चुना जाएगा। इन दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक को अगला प्रधानमंत्री चुनने के लिए 4 अगस्त से लेकर सितंबर की शुरुआत तक वोटिंग होगी। भगत सिंह पर राजनीति करने वाले बेशर्म गौतम गंभीर ने किया केजरीवाल पर पलटवार। अरविंद केजरीवाल सरकार राजधानी दिल्ली में नई एक्सरसाइज पॉलिसी को लेकर सवालों के घेरे में है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नई पॉलिसी को लेकर सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। इसके बाद दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने इस मामले में एंट्री ले ली है। उन्होंने सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। गंभीर ने कहा है कि भगत सिंह पर राजनीति करने वाले बहुत बेशर्म हैं। भाजपा सांसद ने कहा कि यह आम आदमी की सरकार नहीं, ठेके वालों की सरकार है। उन्होंने कहा एक मंत्री जेल में है, दूसरा जेल जाने की तैयारी में है और तीसरा सिंगापुर जाना चाहता है और खालिस्तानी की एंट्री करवाना चाहता है। गंभीर के इस बयान से सीधा निशाना सत्येंद्र जैन, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सीएम केजरीवाल पर था। सरकार का ऐलान, 31 जुलाई से आगे नहीं बढ़ेगी आईटीआर की डेट। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन में अब बेमुश्किल 10 दिन बचे हैं। अभी भी आधे से ज़्यादा करदाताओं ने अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है। लोगों को उम्मीद है कि हर बार की तरह सरकार इस साल भी डेडलाइन को बढ़ाएगी। हालांकि अब इस बारे में सरकार का स्पष्टीकरण आ गया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि वह इस बार इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है। वाइस प्रेसिडेंट चुनाव, टीएमसी ने वोटिंग से बनाई दूरी तो मार्गरेट अल्वा ने ममता बनर्जी से कहा ये ईगो या क्रोध का समय नहीं। उपराष्ट्रपति चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के वोटिंग से दूर रहने के फैसले को मार्गरेट अल्वा ने निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि यह समय अहंकार या क्रोध का नहीं है, यह साहस, नेतृत्व और एकता का समय है। अल्वा ने कहा कि मेरा मानना है कि ममता विपक्ष के साथ खड़ी रहेंगी। उधर अल्वा के ट्वीट पर टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि मार्गरेट अल्वा के लिए हमारे मन में बहुत सम्मान है, हमें उनकी उम्मीदवारी से कोई दिक्कत नहीं है। बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव में टीएमसी मतदान से दूर रहेगी। इसका फैसला गुरुवार को लिया गया। ममता बनर्जी से बिना बातचीत किए उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की घोषणा क्यों की गई? टीएमसी इस बात से नाराज है और पार्टी ने अपना विरोध दर्ज कराया है। पार्टी में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है। 85% सांसदों ने इसका समर्थन किया है। करीब 4 करोड़ लोगों ने नहीं ली कोरोना वैक्सीन की एक भी खुराक, सरकार ने दी जानकारी। इस साल 16 मार्च से सरकारी सीवीसी में स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी लाभार्थियों के लिए एहतियाती खुराक मुफ्त उपलब्ध थी। करीब 4 करोड़ पात्र लाभार्थियों ने 18 जुलाई तक
कोविड-19 वैक्सीन की एक भी खुराक नहीं ली है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने शुक्रवार को लोकसभा को यह सूचित किया। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार भारत की 98% वयस्क आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम एक खुराक मिली है, जबकि 90% को पूरी तरह से टीका लगाया जा चुका है। नौकरी के मोर्चे पर कहां ठहरते हैं भूतपूर्व सैनिक? अग्निपथ से लौटने वाले अग्निवीरों को भी मिलेंगे ऐसे अवसर। संसद के मानसून सत्र में राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान पूछे गए एक सवाल के जवाब में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, केंद्रीय पीएसयू और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में भूतपूर्व सैनिकों के लिए पद आरक्षित किए गए हैं। केंद्रीय पीएसयू और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सीधी भर्ती वाले समूह ग के सभी पदों के लिए 14.5% आरक्षण तय किया गया है। सीधी भर्ती वाले समूह घ के सभी पदों में भूतपूर्व सैनिक 24.5% आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। दिव्यांग भूतपूर्व सैनिकों और सैन्य कार्रवाई के दौरान शहीद हुए सैन्य कार्मिकों के आश्रितों के लिए भी 4.5% आरक्षण निर्धारित किया गया है। बीजेपी नेता येदियुरप्पा ने किया बड़ा ऐलान, इस वजह से नहीं लड़ेंगे अगला विधानसभा चुनाव। कर्नाटक बीजेपी का चेहरा रहे कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वह विधायक पद छोड़ रहे हैं और सीट अपने बेटे विजेंद्र के लिए खाली कर रहे हैं। साथ ही येदियुरप्पा ने यह ऐलान किया कि वह अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने शिकारीपुरा विधानसभा क्षेत्र की जनता से अपील करते हुए कहा कि लोग उनके बेटे को समर्थन दें ताकि चुनाव में वह बड़ी जीत हासिल कर सके। येदियुरप्पा ने कहा कि कांग्रेस को सत्ता में नहीं आने देंगे। येदियुरप्पा ने इस बात को खारिज किया है कि बीजेपी ने उन्हें दरकिनार कर दिया है। उन्होंने कहा कि वह कार्यकर्ता के तौर पर काम करेंगे और राज्य में कांग्रेस को वापस सत्ता में नहीं आने देंगे। उन्होंने विपक्षी दल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच आपसी तालमेल की कमी है और यही वजह है कि सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार दोनों ही मुख्यमंत्री बनने के लिए आपस में झगड़ रहे हैं। येदियुरप्पा ने दावा करते हुए कहा कि बीजेपी फिर से राज्य में सरकार बनाने जा रही है। केजरीवाल और एलजी के बीच नाराजगी बढ़ी, उपराज्यपाल की बैठक में नहीं पहुंचे सीएम। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच तलखी कम होते नहीं दिख रही है। एलजी द्वारा सीएम के सिंगापुर दौरे की फाइल नामंजूर करने के बाद नाराजगी काफी बढ़ गई है। ऐसे में बताया जा रहा है कि दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना की साप्ताहिक बैठक में सीएम अरविंद केजरीवाल शामिल नहीं हुए। फाइल नामंजूर करने के बाद बड़ी तलखी। वहीं इससे पहले दिल्ली एलजी भी 8 जुलाई को होने वाले साप्ताहिक बैठक में शामिल नहीं हुए थे। बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सिंगापुर के दौरे में जाने वाले थे, लेकिन उपराज्यपाल द्वारा उनके दौरे की फाइल को नामंजूर कर दिया गया। इसके बाद से ही राजभवन और दिल्ली सरकार के बीच तलखी बढ़नी शुरू हो गई थी। सीबीआई जांच की सिफारिश। वहीं राज्यपाल ने दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति पर सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री खफा हो गए। सूत्रों से पता चला है कि इसको देखते हुए सीएम केजरीवाल एलजी की वीकेंड मीटिंग में शामिल नहीं हुए। नेशनल फिल्म अवार्ड का ऐलान। अजय देवगन को तानाजी के लिए मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड। अग्निपथ योजना के खिलाफ आंदोलन से रेलवे को हुआ कितने करोड़ों का नुकसान? रेल मंत्री ने बताया सच। भारतीय सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की नई योजना अग्निपथ योजना के खिलाफ हुए आंदोलन से भारतीय रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने संसद में बड़ी जानकारी दी। केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को राज्यसभा में जानकारी देते हुए कहा कि अग्निपथ योजना के खिलाफ आंदोलन से रेलवे को 259.44 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। गौरतलब है कि अग्निपथ योजना को लेकर देश के कई राज्यों में जमकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। अग्निपथ के खिलाफ युवाओं के आंदोलन से देश भर में करीब 2000 से ज्यादा ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा। शुक्रवार को रेल मंत्री ने संसद को जानकारी देते हुए कहा कि आंदोलन के दौरान 2132 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा।
इस बात की जानकारी रेल मंत्री ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में दिया। उन्होंने बताया कि ये सभी ट्रेनें महज एक सप्ताह के अंदर रद्द की गई थी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सेंट्रल विस्टा में लगे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का मामला। शेरों की प्रतिमा के डिजाइन को सही करने की मांग। सेंट्रल विस्टा में नए संसद भवन में राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर स्थापित की गई शेरों की प्रतिमा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिकाकर्ताओं ने खुले मुंह के शेरों की प्रतिमा को सही करने के निर्देश देने की मांग की। उन्होंने इसे प्रतीक चिन्ह 2005 के अधिनियम का उल्लंघन बताया और कहा कि इससे राष्ट्रीय भावना को ठेस पहुंची है। हीरा कारोबारी नीरव मोदी पर बड़ा एक्शन। हांगकांग में ईडी ने जब्त की 253 करोड़ की संपत्ति। बैंकों से धोखाधड़ी कर भागे हीरा कारोबारी नीरव मोदी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ा एक्शन लिया है। एजेंसी ने हांगकांग में नीरव मोदी की 253.62 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। क्या सच में आर्थिक मंदी ने दे दी दुनिया में दस्तक? ये 3 कारण इस ओर कर रहे इशारा। विश्व बैंक का बयान, इसमें कहा गया है कि इस साल के अंदर दुनिया की आर्थिक प्रगति कम होने की आशंका है। दूसरा कारण है गूगल, अमेजन, एप्पल, फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियों ने नौकरी कम की है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण महंगाई दर में इजाफा हुआ है।